नमस्कार साथियों, मैं सचिन पुनीर स्वागत करता हूं आपका पुनीर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इससे पहले 3 पार्ट बना चुका हूं, ये इसका वीडियो का 4th पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑफ-बाउ रूल। सबसे पहले तो ये जान लो कि ऑफ-बाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये दूसरी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल फिल होते हैं वो किस तरीके से भरे जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ-बाउ रूल क्या बोलता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड बिफोर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है वो पहले भरे जाएंगे, जिनकी एनर्जी हाई है, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, ज़्यादा है, वो बाद में भरे जाएंगे। अब लोअर एनर्जी कैसे पता चलेगा हमें, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का पता चलेगा हमें कि हम उसमें उसका सेल नंबर लेंगे और एल लेंगे। ठीक है, दोनों का सम निकाल लेंगे, जिसके लिए भी ये लोअर होगा, जिसके भी लिए भी लोअर होगा उसकी ही एनर्जी लोअर होगी। और अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं n को। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। n यहाँ पे सेल नंबर है, l एक दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे हम क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। अब फिलहाल तो l के लिए आप वैल्यू याद रखना, अगर हमारा s सबसेल है तो l की वैल्यू 0 होती है, अगर हमारा सबसेल p है तो उसके लिए l की वैल्यू होती है 1, और d सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, f के लिए 3 होती है। ठीक है, तो अभी हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि ऑफ-बाउ रूल इन्हें अरेंज कैसे करता है। इसे मैं हटा रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट सेल में एक सब सेल होती है S, दूसरी सेल में S सब सेल और 2p, यानी दूसरी सेल में p सब सेल भी होती है। तीसरी सेल में S सब सेल होती है, p सब सेल होती है और d सब सेल भी होती है। उसी तरीके से 4th सेल में S सब सेल होती है, p सब सेल होती है और d सब सेल होती है, और 4th सेल में f सब सेल भी होती है। ऐसी जो हमारा 5th सेल होती है उसमें S सब सेल होती है, p सब सेल होती है, d सब सेल होती है और f सब सेल भी होती है। उसी तरीके से हमारे 6s में 6p भी होगा और आगे भी होगा, ये 6d भी होगा, ऐसे ही हमारा 6f भी होगा। ऐसे ही 7s भी होगा, 7p भी होगा, 7d भी होगा। ठीक है, 7f भी होगा। अब ऑफ-बाउ रूल क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा, एंटर करेगा, तो सबसे पहले s सब सेल में एंटर करेगा। उसके बाद जब s सब सेल पूरी फिल हो जाएगी, s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पहले ही बताया मैंने पहली वीडियो में। p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब हमारे s सब सेल फिल हो जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अब फिल शुरू होंगे दूसरी सब सेल में, दूसरी सेल की s सब सेल में। और जब हमारी 2s फिल हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, और जैसे ही 2p फिल होगी तो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे 3s में। 3s फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में। अब यहाँ याद रखना है कि 3p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 3d में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं 4s में, और 4s के बाद 3d में। अब 3d में क्यों नहीं जा रहे, वो 3d में इसलिए नहीं जा रहे, अगर हम यहाँ पे n प्लस एल का रूल लगाएं तो 3d के लिए क्या है, n = 3 है, ये n होता है हमारा, और d के लिए l की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, ये लिख लो यहाँ पे s p d f 0 1 2 3, इस तरीके से l की वैल्यू होती है। तो d के लिए हमारी होगी 2, तो 3d के लिए वैल्यू आ रही है हमारी n प्लस एल की 5। और अगर हम 4s के लिए निकाल लें तो s हमारा ये हो गया, हमारी n हो गया हमारा 4
और एल एस के लिए होगा 0, ये वैल्यू आएगी 4। तो जो लोअर होगी उसी में हमारा पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3D के बाद में हमारा 4p, 4p के बाद में 5s और 5s के बाद 4d, 4d के बाद अब 4f में नहीं जाएगा, 5p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर भी अपना ये रूल लगेगा अगर हम 4d के लिए वैल्यू निकाल लें n+n की, तो n हमारा 4 हो गया और d के लिए l हो गया हमारा 2, तो ये आएगा हमारा 6 n+l। और 4f के लिए n हमारा 4 है और f 3 है, ये आएगा 7। तो जो लोअर होगा उसी को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद 5p के बाद 5d में नहीं जाएगा, फिर 5s में जाएगा। उसके बाद 4s यानी 6s आने के बाद में 4f में जाएगा। उसके बाद 5d, 6s, 6p, 7s, इस तरीके से ये चलता रहेगा आगे। तो ये है इसका अरेंजमेंट ऑफ-बाउ रूल का। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक कैसे करते हैं। तो अब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन है। अब मैंने KLMN और SPDF में दोनों एक साथ में लेके चल रहा हूँ। जैसे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर हमारा एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका K में ही चला जाता है। अब जब हम ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने बताया कि वो 1s में जाएगा और जो हमारी फर्स्ट सेल है उसमें केवल एक ही सब सेल होती है s, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे हम ऊपर की तरफ। ये जो पहले लिखा हुआ ये सेल नंबर दिखाएगा, ये s सब सेल, और ऊपर जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही हमारा हीलियम है। तो पहले तो हम KLMN में ऐसे करते थे, 2 लिख दिया इसके सामने, K में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आगे। अभी उसमें कैसे करेंगे, तो 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, 18 और 32 आ सकते हैं। उसी तरीके से लिथियम में तो इसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा अगर KLMN के हिसाब से करें। उसके बाद अगर SPDF के करना है तो 1s2 और यहाँ पे दूसरी सेल चलेगी, दूसरी सेल में s सब सेल होती है, 2s1 हो जाएगा। सिर्फ बेरिलियम का KLMN में 2 होगा और SPDF में 1s2 2s2 होगा। अब दूसरी सेल की भी s सब सेल फिल हो चुकी, अब p चलेगी, तो 1 अगर इसका हम KLMN में करें तो 2 3 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 1s2 2s2, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन s सब सेल में नहीं आ सकते। उसके बाद 2p शुरू हो जाएगा, 2p1, यहाँ 2 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नाइट्रोजन 2 और 5, तो पहली सेल में एस सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, 2s2 2p, ये हो गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 6 ऑक्सीजन, 1s2 2s2 और 2p4। उसके बाद फ्लोरीन 2 7 होगा और SPDF में 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नियोन 2 8, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6। अभी यहाँ जाके हमारा p भी फिल हो गया पूरा, p में भी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी 20 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने सीखेंगे, ठीक है।